शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि नाग पंचमी साल 2020 में कब है और इसका महत्व क्या होता है। साल 2020, इस बार नाग पंचमी है 25 जुलाई को। पंचमी तिथि का जो आरंभ है वो 24 जुलाई को ही शुरू हो जाएगा, दोपहर के 2:33 से। पर जो पंचमी तिथि है नाग पंचमी, वो मनाई जाएगी 25 जुलाई को। और इसमें जो पूजा का जो मुहूर्त समय है वो होगा सुबह के 5:43 से, और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 8:25 तक है। और पंचमी तिथि की जो समाप्ति है वो है 12:01 तक, 25 जुलाई को ही। तो ओवरऑल कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हो सकता है समय में, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त का हिसाब किताब है और दिन है शनिवार। आपके पास टोटल 2 घंटे 43 मिनट की अवधि रहेगी। श्रावण शुक्ल पंचमी में नाग व्रत किया जाता है। यदि दूसरे दिन पंचमी 3 मुहूर्त से कम हो और पहले दिन 3 मुहूर्त से कम रहने वाली चतुर्थी से वह युक्त हो तो पहले ही दिन यह व्रत किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है, यदि पहले दिन पंचमी 3 मुहूर्त से अधिक रहने वाली चतुर्थी से युक्त हो तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त तक रहने वाली पंचमी में यह व्रत किया जा सकता है। इसके महत्व के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका महत्व क्या है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए, तो ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा उपासना के लिए व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, और साथ ही देवी देवताओं के प्रतीकों की पूजा अर्चना करने के साथ साथ उपवास किया जाता है। बहुत लोग नाग पंचमी का जो संबंध है भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। नाग पंचमी की पूजा का एक प्रसंग भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। बाल कृष्ण जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उन्हें मारने के लिए कंस ने कालिया नामक नाग को भेजा था, तो उन्होंने उसका वध किया। तो भगवान ने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगते हुए गांव वाले को हानि न पहुंचाने का वचन दिया और वहां से खिसक लिया था। तो कालिया नाग पर श्री कृष्ण की विजय को भी नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने के उपरोक्त धार्मिक और सामाजिक कारण तो है ही, और साथ साथ ज्योतिषीय कारण भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में योगों के साथ साथ दोषों को भी देखा जाता है, और कुंडली के दोषों में काल सर्प दोष एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष होता है। उसमें कई प्रकार के होते हैं जो कि इस वीडियो में बताना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने खास करके जो वीडियो बनाई है वो मैंने जो नाग पंचमी है मुहूर्त तिथि बताने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है, और साथ में मैं आपको जो पूजन विधि है वो हम आपको बताने वाले हैं। इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं, और इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक 8 नागों की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। जो भोजन करेंगे उसमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं होनी चाहिए। फल पे करें तो ज़्यादा अच्छा है। पूजा करने के लिए नाग का चित्र या मिट्टी के सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। फिर हल्दी, रोली जो लाल सिंदूर होता है, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है, और उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है, और सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर आप निपट सकते हैं सारा का सारा। गलती से भी आप दूध जो है ना सर्प को
पिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, सर्प को दूध नुकसान पहुंचाता है। और अंत में नागपंचमी की कथा अवश्य सुनना चाहिएगा। कुछ कथाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, पंडित आपको इसकी जो कथाएं हैं वो आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो इसका एक अपना महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसलिए नागपंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पर आप ऐसा मत कीजिएगा। आपको सांप को दूध पिलाने का इतना ही शौक है तो आप बिल्कुल 2-4 बूंद जो है, जो भगवान शिव के जो ऊपर जो नाग स्थापित किया जाता है वहाँ पे आप 2-4 बूंद टपका दीजिए, इनफ हो जाएगा उनके नाम से। यह पर्व सपेरों के लिए विशेष मत होता है, क्योंकि उन्हें दिन सर्पों के में दूध और पैसे दिए जाते हैं। पैसे दे दो, आप पैसे दे दो, दूध मत पिलाइए, आप नुकसान करेगा। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की परंपरा है और मान्यता है कि इससे घर पर नाग कृपा बनी रहती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।